ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एथिलेमीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में एथिलेमीन की बनाने के मेथड्स को डिस्कस किया था, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलेमीन। और इस एथिलेमीन में हम पहला प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एथिलेमीन रंगहीन होता है, गंधहीन गैस है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जल में विलीन होती है। ध्यान देना इस बात पे है कि कार्बनिक यौगिक जल में आविलय होते हैं, लेकिन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, ये तीनों ही ऐसे यौगिक हैं जो कि जल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। शेष कार्बनिक यौगिक जैसे बचे आपके पास ईथर, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक अम्ल, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसलिए जल में आविलय होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारा ये एथिलेमीन है और इस एथिलेमीन का आप इस तरीके से बनाएंगे C2H5NH2। NH2 ये एथिलेमीन का एक अणु है। एक अणु आपने एथिलेमीन का ये लिया, तो इसका ये हाइड्रोजन इस दूसरे एमीन के नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। ऐसे ये इधर बनाएगा और ये हाइड्रोजन बंध इधर बनाएगा, तो एथिलेमीन के अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए ये जल में सॉल्युबल होते हैं। अब आइए मेन प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका नाम है बेसिक कैरेक्टर। क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। एमीन्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। एमीन की प्रकृति क्षारकीय होती है और इसका कारण था इसके नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारकीय होती है। दूसरी बात, हमारे पास दो एमीन, एक एलिफेटिक एमीन और एक एरोमेटिक एमीन, तो उसको भी याद कर लो। एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन कम क्षारकीय होती है और एलिफेटिक एमीन बहुत अधिक क्षारकीय होती है। तीसरी बात, अब हमारे पास तीन एमीन थी, प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अगर हम इन तीनों एमीनों के क्षारकीय लक्षण को कंपेयर करें तो क्या होगा, और हम इसी को बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये देखिए, इनकी उत्पत्ति अमोनिया से हुई है। ये आपकी अमोनिया है, इस पे क्लोन पेरा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ये अमोनिया है। अमोनिया दुर्बल क्षारकीय है। इसका जब हमने एक हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप से हटाया था तो हमको एथिलेमीन प्राप्त हुई थी, जो कि ये प्राइमरी एमीन। एक हाइड्रोजन हमने इसका और हटाया, तब हमको द्वितीयक एमीन प्राप्त हुई, डाइथाइलेमीन। C2H5 का होल ट्वाइस NH, और तीसरा भी इसको हटा दिया, सेकेंडरी एमीन है, और इसका भी अगर हमने नाइट्रोजन एथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो हमको ये ट्राइथाइलेमीन बन गया, ये टर्शरी है। अगर इन चारों को हम कंपेयर करें तो कौन सर्वाधिक क्षारकीय होगा, इसको देखना है हमें। मालूम इसको देखना है कि ध्यान देंगे, अमोनिया सबसे दुर्बल है। अमोनिया से ज्यादा क्षारकीय प्राइमरी एमीन होती है, और प्राइमरी एमीन से ज्यादा क्षारकीय तृतीयक एमीन होती है, और तृतीयक एमीन से ज्यादा क्षारकीय द्वितीयक एमीन होती है। सेकेंडरी एमीन सर्वाधिक क्षारकीय होती है। अब हम इसके, ये जो प्राइमरी एमीन है, इसका अगर हम आयनन स्थिरांक देखें, जिसको केबी कहते हैं, तो प्राइमरी एमीन का आयनन स्थिरांक होता है 5.1 × 10⁻⁴।
और जिसका वियोजन स्थिरांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल क्षारकीय होगा। सेकेंडरी एमीन का अगर हम आयनन स्थिरांक देखते हैं तो 10 गुणा 10 की पावर -4 होता है केवी, और ये जो केवी का मान है ये सब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम। और टर्शियरी एमीन का जो होता है वो 5.6 गुणा 10 की पावर -4 होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्वितीयक एमीन का जो आयनन स्थिरांक है वो सर्वाधिक है, इसलिए सबसे अधिक क्षारकीय होगी। अब हम इसको अगर लिखना चाहें हम सूत्र के रूप में तो ऐसा लिख सकते हैं, अमोनिया इससे अधिक क्षारकीय होती है हमारी एथिल एमीन, इससे अधिक क्षारकीय होती है ट्राइइथाइल एमीन, और इससे अधिक क्षारकीय होती है डाइइथाइल। तो ये है इनकी क्षारकता का बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, क्षारकता का बढ़ता है। इस क्रम में इनकी क्षारकता बढ़ती है। अगर ये एमीन क्षारकीय हैं तो अम्ल से क्रिया करके इनको लवण बनाना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें इस प्रॉपर्टीज को, तो इस एथिल एमीन की क्रिया अगर हम HCl से कराते हैं, जो HCl एक अम्ल है, तो ये इसके साथ अपक्रिया करके एक लवण बनाती है। इसको आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5NH2 एथिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी, ये प्रोटॉन इस अमोनिया ने ले लिया तो बनेगा C2H5NH3, और इसका धनावेश इस नाइट्रोजन पर आ गया और ये Cl-। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो इस लक्षण के द्वारा हमने सिद्ध किया कि ये क्षारकीय प्रकृति की होती है। आइए इसकी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम करेंगे इसका एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन आप जानते हैं दो चीजों के द्वारा किया जा सकता है, या तो एसिटिल क्लोराइड से किया जाता है या एसिटिक एनहाइड्राइड से किया जाता है। दोनों ही एसिटाइलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। तो जब हम एथिल एमीन की क्रिया या एसिटिल क्लोराइड से कराएं, चाहे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, हमको एन इथाइल एसिटामाइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? एन इथाइल एसिटामाइड बनता है। जरा रिएक्शन को देखना कैसे लिखेंगे हम। पहले आपको एसिटिल क्लोराइड लिखेंगे, CH3CuCl, और एथिल एमीन को आप रिवर्स करके लिखेंगे, एन एक H इसका निकाल के अलग कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहां से ये HCl एलिमिनेट होगा, इन दोनों को एस सच जोड़ दीजिए, CH3CONH2H5। ये एसिटामाइड है CH3CuNH2, इसका एक H इथाइल ग्रुप से हट गया और ये इथाइल इसके डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा एन इथाइल एसिटामाइड। और क्या निकलेगा? एसिड। अगर ये तुमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया यहां पर, तब भी उत्पाद यही बनेगा और इसकी जगह क्या निकलेगा? एसिटिक एसिड, CH3COOH बनता है। तो इस सब क्रिया को हम एसिटिलीकरण कहते हैं। और अगर यही तुमने बेंजॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो उस सब क्रिया का नाम है बेंजॉइलेशन। इसका नाम क्या है? एसिटिलीकरण, और उसका नाम है बेंजॉइलीकरण, इंग्लिश में बेंजॉइलेशन कहते हैं। तो उसमें हम रिएक्शन कराते हैं बेंजॉइल क्लोराइड से। चलो मैं बता देता हूं, रिएक्शन विद बेंजॉइल क्लोराइड, रिएक्शन विद बेंजॉइल क्लोराइड। देखिए बेंजॉइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, और इसको आप एसिड लिखेंगे एथिल एमीन को। तो जब एथिल एमीन को कराएंगे इसके साथ, यहां से भी HCl निकलेगा और अब बनेगा C6H5CONH2H5 प्लस H। C6H5CONH2 कहते हैं बेंजामाइड, और इस बेंजामाइड का हाइड्रोजन एक इथाइल ग्रुप से हटा तो इसका नाम हुआ एन इथाइल बेंजामाइड। एन इथाइल बेंजामाइड बनता है। इस सब क्रिया को बेंजॉइलेशन या बेंजॉइलीकरण कहते हैं। ठीक है, एमीन के ग्रुप का बेंजॉइल ग्रुप से रिप्लेस होना
बेंजोइलीकरण। एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस होना हाइड्रोजन का एसिटिलीकरण कहता है, ठीक है ना। फिफ्थ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है कार्बाइल एमीन अपक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इस एमीन की, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बच्चों ये अपक्रिया बे एमीन्स देती हैं, केवल प्राथमिक एमीन इस अपक्रिया को देती है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये अपक्रिया नहीं देती। ये अपक्रिया एलिफेटिक एमीन भी देती है और ये अपक्रिया एरोमेटिक एमीन भी देती है, लेकिन प्राइमरी देती है। एक बात। दूसरी बात ये होती क्या है, जब हम किसी भी प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं जिनकी बहुत दुर्गंध होती है। इसलिए इस अपक्रिया को कभी प्रयोगशाला में नहीं करते, खुले मैदान में किया जाता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड बहुत ही ज्यादा दुर्गंध युक्त होते हैं। तो इस अपक्रिया को हम कार्बाइल एमीन अपक्रिया भी कहते हैं, और इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और है, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये केवल प्राथमिक एमीन देती है, कार्बाइल एमीन को ही आइसोसाइनाइड्स भी कहते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं, जब हमने एथिल एमीन की क्रिया C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, कास्टिक पोटास लिया KOH और इसको गर्म किया, तो यहां से C2H5N और C मिलके इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C बना दो, प्लस 3K और 3Cl मिलके 3KCl बनते हैं और आपके 3 अणु जल के निकलते हैं। इसे हम इथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइल एमीन भी कहते हैं, और इस अपक्रिया को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ये केवल प्राथमिक एमीन देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड ऑयल रिएक्शन। इसको पूरा हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं, वो तो बनाने की विधि में थी, ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये अपक्रिया भी प्राथमिक एमीन देती है। क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन की, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की हम मर्क्यूरिक क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करके गर्म करते हैं तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स बनते हैं जिनकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। इसलिए इस अपक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स होते हैं, वही गंध आती है इसके अंदर से आइसोथायोसाइनेट्स की, इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या पड़ा, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। जरा देखें, एथिलेमीन C2H5NH2, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कैसे लिखोगे इसको, इस तरीके से CS2, और इधर आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसको गर्म किया तो यहां से NCS बनता है, NCS। C2H5 क्या सूत्र होता है आइसोथायोसाइनेट्स का, जरा देखें, C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है, HGS प्लस आपका ट्वाइस HCl। तो ये जो C2H5NCS बना, इसे इथाइल आइसो थायोसाइनेट्स कहते हैं, एस्टर है ये, इथाइल आइसोथायोसाइनेट्स, और इसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है, इसलिए इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बहुत और महत्वपूर्ण रिएक्शन, कभी भी अगर आपको एमीन ग्रुप से अल्कोहल बनाना है, अमीनो ग्रुप से OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, और जिसका नाम है रिएक्शन विद नाइट्रस अम्ल। रिएक्शन विद नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो किसी भी प्राथमिक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन निकलती है और जल बनता है, ठीक है। हम इसको देखने का प्रयास करें।
C2H5NH2। नाइट्रस अम्ल का सूत्र रहता है HNO2। जरा देखिए ये यहां से क्लीवेज हुई, यहां से 2 HNO2, 3 पार्ट बन गए इसके। क्या क्या बना? C2H5OH, सेकंड पार्ट नाइट्रोजन और थर्ड पार्ट हमारा जल। तो यहां पर संगत एल्कोहल बनता है। ये एल्कोहल बनाने की विधि भी है। एमीन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? डायरेक्ट आप नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराइए और आपको ये, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन इसकी, जब हम एथिलएमीन की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें सिप्स बेस प्राप्त होता है। इनको एनिल्स भी कहते हैं या सिप्स बेस भी कहते हैं। आप एसिड एल्डिहाइड से करा सकते हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड से करा सकते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड से करा सकते हो। दोनों ही एमीन के साथ क्रिया करके सिप्स बेस कराते हैं। तो हम एक रिएक्शन कराते हैं इसकी, इसका हेडिंग रहेगा रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड। तो पहला देखिए, जब हम इसकी क्रिया एसिड एल्डिहाइड से कराते हैं और एसिड एल्डिहाइड को ऐसे लिखेंगे CH3CH, इसका O अलग कर लीजिए, और एमीन को ऐसे लिखेंगे। बस केमिस्ट्री में केवल लिखने का फंडास है, वो कुछ नहीं। अगर लिखनी आ गई तो याद करना कुछ होता ही नहीं इसमें। यहां से ये आपको पानी छुटा लिया और दोनों को जोड़ देना, CH3CH डबल बॉन्ड NCH5+H। ठीक है, ये जो बनता है इसको सिप्स बेस, सिप्स अप करो। ठीक है, CH3CH ये एथाइलिडीन कहलाता है। डबल बॉन्ड लगा ना, आगे एथिलएमीन, तो इथाइलिडीन कहलाता है, या फिर इसको सिप्स बेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये इस एथिलएमीन की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। यहां पर ये हमारा एथिलएमीन समाप्त होता है। थैंक यू।